हाँ जी बेटा, देखिए प्रेजेंट टेंस अपने पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। और पास्ट, पास्ट का मतलब होता क्या है, कोई बता सकता है? क्या होता है पास्ट का मतलब? भूतकाल। यानी कि अगर हम बात करें, पास्ट का मतलब बीता हुआ। क्या हुआ? बीता हुआ। जो समय बीत चुका या जो समय निकल चुका वो क्या है? पास्ट है। क्या है? पास्ट है। टेंस नहीं, वो क्या है? पास्ट है। अब बात करें, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ये प्रेजेंट है। कल आपने पढ़ा था, वो क्या हो गया आपका? पास्ट हो गया। तो वही बात करें, पास्ट में सबसे पहले अपने कौन सा जाएगा? पास्ट इंडेफिनाइट। कौन सा जाएगा? अगर इसके पहचान की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्या हो जाएगी इसकी आइडेंटिफिकेशन? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा? था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखो, आ, ई, ए की ध्वनि आती है। आ, ई, ए की ध्वनि की अगर हम बात करें तो कैसे? जैसे वह जयपुर गया, वह जयपुर गया। आ का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। और जहां आ का साउंड आ रहा है मतलब वो वाक्य किस में हो गया? पास्ट टेंस में। बात करें अपन इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की, अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आहे का साउंड आता है। बताया था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट में किसका साउंड आता है? आए का साउंड आता है। और मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। समझ रहे बात को? तो आहे का साउंड आ रहा है। लेकिन इधर अपन देखें, है नहीं आ रहा, केवल क्या आ रहा है? आ शब्द आ रहा है। और आ शब्द आ रहा है तो कौन सा टेंस हो गया अपने? पास्ट इंडेफिनाइट। बात करें इसकी रूल्स की, कि क्या इसमें रूल्स होते हैं, तो देखो अगर इसके रूल्स की अगर हम बात करें तो पहला नियम, हमने पढ़े थे चार तरह के वाक्य थे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। तो उसी के अंदर अगर हम देखें, जो वाक्य सकारात्मक होता है, सकारात्मक वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं हम? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। किसका प्रयोग करते हैं? कौन से वाक्य में? सकारात्मक वाक्य में। अब चलो साहब बात कि सर सकारात्मक तो सेकंड फॉर्म का कर लिए, नकारात्मक में किसका करेंगे? तो क्या आ जाएगा? नकारात्मक वाक्य, या फिर हम देखें प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डिड। किसका प्रयोग करते हैं? और डिड के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ध्यान रखना, सकारात्मक में तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का। और नकारात्मक प्रश्नवाचक में किसका प्रयोग करते हैं? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, तो ये ज्यादा कंफ्यूजन अपने पास यही होता है, डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। नहीं, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड के साथ क्या आएगी? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे फिर हम देखें, क्लियर ये चीज। अब इसके जो फॉर्मूले होंगे वो फॉर्मूले कैसे बन जाएंगे? अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड प्लस क्या आ जाएगा? प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का क्या जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई समस्या किसी को? क्लियर है? उतार लिया सबने? उतार लेना बाद में, आगे देख लेते हैं अपन। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, हम सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस है, प्यारा सा सेंटेंस है, उसने मुझे हंसाया। कोई बना सकता है इसका? उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे हंसाया, क्या बनेगा? अच्छा चलो देखते हैं, उसने को क्या बोलेंगे हम? उसने को क्या बोलेंगे? ही बोल दिया, ठीक है। फिर वर्ब कौन सी है इसके अंदर? हंसाया। हंसाने को क्या बोलते हैं? गलत। लाफ तो बोलते हैं हम हंसने को। किसको बोलते हैं हम? हंसना। अगर मैं खुद हंस रहा हूं तो वो लाफ कहलाएगा। मुझे अगर कोई दूसरा हंसा रहा है तो क्या होगा? नहीं। ध्यान रखना, कोई भी चीज, जैसे मैं खेला तो प्ले आ गया, खेलना। उसने मुझे खिलाया, ऐसी जगह जहां पर कोई कार्य दूसरा व्यक्ति करवा रहा हो, ठीक है, तो वहां पर या तो हम क्या लगाते हैं? मेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? या फिर हम लगाते हैं गेट। क्या लगाते हैं? ध्यान रखना, या तो हम क्या लगाएंगे? मेक, या फिर क्या लगाएंगे? गेट। ठीक है। अब बात करें यहां पर, तो देखो, हंसाया कौन से टेंस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। पास्ट टेंस में जा रहा है तो मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। क्या हो जाएगी? मुझे वो क्या बोलते हैं? मी। और क्या करवाया? हंसाया। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। आया समझ में? क्लियर? यानी कि जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाए जहां पर कार्य को दूसरा व्यक्ति करवाता है अपने से, तो वहां पर अपन क्या लगाएंगे? मेक या गेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आया समझ में? क्लियर? चलो और देखते हैं दूसरा वाक्य। देखिए, कल शाम मेरे पिताजी ने मुझे एक उपहार दिया। अब हम देखें, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वर्ब। वर्ब कौन सी है बेटा? ठीक है। कौन है देने वाला? पिताजी। क्या दिया? उपहार।
मिल गए अपने को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया तो अपना वाक्य जो है आसानी से बन गया। बनाए। अब देखो ये कल, आज, परसों, ये जितने भी आते हैं ये वाक्य की शुरुआत में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? या तो वाक्य की शुरुआत में लो, या फिर हम कहाँ लेंगे, लास्ट में लेंगे। ठीक है, जैसे भी आप लेना चाहो। मेरे पिताजी को लिया हमने तो क्या आ जाएगा, माई फादर। फिर उसके बाद में उपहार दिया, देने को क्या बोलते हैं, गिव। गिव की सेकंड फॉर्म गेव। एक उपहार, गेव है गिफ्ट। देखो, ठीक है, उससे पहले आप एक चीज देखो, उपहार किसे दिया जा रहा है, मुझे। तो देखो वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट, कौन सा होता है, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है आपका सजीव, और डायरेक्ट होता है आपका निर्जीव। तो जब कभी भी अगर वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले अपन कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। कौन सा लेंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर बताओ कौन सा है, मुझे। कौन सा है, सॉरी, सबसे पहले इनडायरेक्ट लेंगे अपन। तो पहले कौन सा जाएगा, मी। ही, माय फादर गिव मी, क्या दिया, ए गिफ्ट। ठीक है, कब, कल शाम, तो क्या जाएगा, यस्टरडे। शाम को क्या बोलेंगे हम, इवनिंग। आया क्या समझ में? कोई ऐसा स्टूडेंट की सर मेरे समझ में नहीं आया, कोई है क्या ऐसा? अगर है तो बोलो, क्लियर करें। बना लोगे अब वाक्य, बना लोगे। एक चीज और देखो, हम वैसे तो क्या है कि मतलब ओल्ड इंग्लिश के पैटर्न पर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक वाक्य है, ये वाक्य आ रहा है, मैं मंदिर में जाया करता था। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, था था आ रहा है। क्या आ रहा है, अब था था आ रहा है, ये समझ के हमने कौन सा टेंस कर लिया, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। कौन सा टेंस बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, वर्ब हो गई हमारी जाना, कौन जाता था, मैं। कहाँ जाता था, तो हमने बना दिया आई वेंट टू टेम्पल। लेकिन बताओ क्या ये वाक्य सही है क्या, ये वाक्य आपका क्या है, ये वाक्य आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये आपकी हैबिट को बता रहा है। किसको बता रहा है, ध्यान रखना, जाया करता था, खाया करता था, आया करता था, ऐसे वाक्य किसको बताते हैं, आदत को बताते हैं। किसको बताते हैं, और ऐसे वाक्य जो पास्ट हैबिट को बताते हैं, किसको बताते हैं, भाई पास्ट की बात आ रही ना, करता था। ठीक है, तो पास्ट हैबिट को बताते हैं, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं यूज टू। किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका सही आंसर, आई यूज्ड टू गो। अब यूज्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई यूज टू गो टू टेम्पल, कि मैं कहा जाया करता था, मैं टेम्पल में जाया करता था। तो कभी अगर ऐसे वाक्य आए तो आप उनको इस तरह से भी बना सकते हैं। क्लियर, अब उतारिए आप फटाफट, जल्दी से उतार लो।
थोड़ा उतारने में थोड़ा स्पीड रखो, फटाफट उतारो। रूल्स में क्या है, सिंपल सा है। अगर वाक्य कैसा हो, सकारात्मक हो, कैसा हो, तो सकारात्मक वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे? मैंने आपको बताया था कि वर्ब की चार, वैसे देखो वर्ब की 5 होती है फॉर्म, ठीक है ना, लेकिन अपन अभी वर्ब की 4 फॉर्म तक अपन टेंस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। अब आप कहोगे सर फोर्थ फॉर्म कौन सी हो गई, तो फोर्थ फॉर्म होती है बेटा आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको पता है ही, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग। कौन कौन सी हो गई? गो, वेंट, गॉन और गोइंग। ये आपके 4 फॉर्म हो गई। 5वीं फॉर्म टू गो। क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद में, देखो आप ये उतारना बाद में। इसके बाद अपन बात करें कि इसका यूज अपन कैसे करते हैं, ठीक है। कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का। कैसे यूज करेंगे? यदि वाक्य में, अगर आपके वाक्य में क्या दिया गया हो? यस्टरडे। क्या दिया गया हो? यस्टरडे का मतलब क्या होता है बेटा? बीता हुआ कल। और बीता हुआ कल कौन से टेंस को बता रहा है? पास्ट टेंस को। कौन से टेंस को? यस्टरडे आ जाए, वेन आ जाए, एगो आ जाए, वंस आ जाए, वनडे आ जाए, सम टाइम एगो आ जाए, या सम टाइम बेक आ जाए, इन 2009 आ जाए, या फिर हम बात करें इन चाइल्डहुड आ जाए, और एज आ जाए, एज सून एज आ जाए। ये सब कौन से टेंस को बताते हैं? ये सब पास्ट इंडेफिनाइट को बताते हैं। किसको बताते हैं? आई बात समझ में? ठीक है। अगर इन वर्ड में से कोई सा वर्ड अगर आपको मिल रहा है एग्जाम में, तो ध्यान रखना वहां पर कौन सा टेंस आएगा? वहां पर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस आएगा। कौन सा टेंस?
और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो ना, वो एग्जाम में ग्रामर के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? और बेटा जी इस बार आपको बता दूं बात में कि इंग्लिश के अंदर बुक का जो पोर्शन है वो ज्यादा भारी है। समझ रहे हैं? ठीक है। 30 नंबर की तो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट। कौन सी? फर्स्ट फ्लाइट। और 12 नंबर की दूसरी वाली बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है। इसी के साथ में ग्रामर की बात करें तो टेंस जो है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। वॉइस इतना बड़ा टॉपिक 1 नंबर का। रिपोर्टेड स्पीच 1 नंबर का। ठीक है। एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 नंबर का। और एक है आपके क्लोज 2 नंबर का। काउंट कर लो कितने हो रहे हैं। 4 2 6 2 8 9 10। कितने नंबर की ग्रामर है? मात्र 10 नंबर की। और पोर्शन ज्यादा किसका है? बुक का। तो ध्यान रखे बुक को अच्छे से पढ़ना है आपको ना। बात कर रहे थे अपन इनकी। आया क्या ये समझ में कि अगर ये आ जाए तो जैसे कैसे? देखो, आई डैश 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 ब्रैकेट में दे रखा है आपको मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे। इधर देखिए हम, आई डैश 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 मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे। क्या मिल रहा है बेटा इसके अंदर? यस्टरडे। क्या मिल रहा है? अब यस्टरडे मिल रहा है, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो देखो वाक्य सकारात्मक है या नकारात्मक है? वाक्य सकारात्मक है या नकारात्मक है? सकारात्मक। कैसा है? सकारात्मक वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म मीट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? नहीं पता। कभी भी अगर किसी वर्ब के बीच में 2 ई आ जाते हैं, कितने ई? तो सेकंड फॉर्म बनाते वक्त एक ई को हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? मेट। क्या आ जाएगा? यस्टरडे का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ कल। ऐसे ही मान लो अगर हम बात करें यहाँ पर और आपको ऐसे दे दिया जाए लास्ट डे मंथ ईयर, तो बताओ क्या चलेगा क्या? लास्ट का मतलब क्या होता है? पिछला। नेक्स्ट वाला होता है आगे। लास्ट का मतलब क्या हो गया? पिछला। अब पिछला अगर हुआ तो यानी कि वो बीत चुका, और बीत चुका तो वो कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। ऐसे अगर हम बात करें लास्ट को ही दूसरी तरीके से और बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं द प्रीवियस। प्रीवियस ईयर आ जाए, डे आ जाए, मंथ आ जाए, प्रीवियस का मतलब भी क्या होता है? पिछला। ठीक है। तो कुछ भी अगर आता है तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ? और देखो एग्जाम्पल। बेटा ये जो चीज आप देख रहे हो ना एग्जाम में पूछी जाती है, और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल है, वंस देयर डैश 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 ब्रैकेट में दे रखा है बी ए किंग। अब देखो ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपको? बी। समझाया था मैंने पहले भी आपको। ठीक है। और इधर देखो क्या आ रहा है? वंस। क्या आ रहा है? अब वंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है? पास्ट का। अब पास्ट का है, वाक्य किसका हो गया आपका? पास्ट का। लेकिन देखो वाक्य में आपको वर्ब क्या दे रखी है? बी दे रखी है। और मैंने आपको बताया था कभी भी अगर आपके ब्रैकेट में अगर बी दिया गया हो तो वहां पर हम या तो इज एम आर का यूज करते हैं या फिर हम किसका यूज करते हैं? वाज वर का। अब देखो आपका सेंटेंस प्रेजेंट में या पास्ट में? पास्ट में। प्रेजेंट में होता तो इज एम आर लगाते, और पास्ट में तो हम क्या लगाएंगे? वाजवर। अब राजा एक है या बहुत सारे हैं?
एक है तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आ जाएगी? वाज। कौन सी आ जाएगी? तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे? वाज। आया क्या समझ में? कोई भी ऐसा स्टूडेंट की सर मेरे समझ में नहीं आया तो बोल सकता है, दोबारा समझा देंगे। समझ में आ गया सभी के? समझ में आ गया? फिर बाद में मत कहना कि सर मेरे समझ में नहीं आया। आ गया? चलो, क्लियर? आया क्या समझ में? अब देखिए अपन इसमें एक एग्जांपल और देख लो। जैसे देखिए, हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो क्या 1947 वर्तमान में है या अब आएगा या बीत चुका? बीत चुका। तो देखो हमने यहाँ पर वही चीज आ रही है, ये हमने लिखा था। ठीक है, 2009 तो मैंने एक वर्ड लिखा है, 2009 का मतलब कि 2009, 2008, 2023, 2024, पिछला वक्त कोई सा भी आ जाए, सब किस में जाएगा? आपका पास्ट में जाएगा। अब देखिए अपन यहाँ पर वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक। तो सकारात्मक वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की। गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोट। क्या हो जाएगी? गोट। क्लियर? एक और देखो आप। देखिए, ही डिड नॉट डिड प्ले विद मी यस्टरडे। ठीक है, अब क्या मिल रहा है बेटा इसके अंदर आपको? यस्टरडे। लेकिन देखो क्या वाक्य सकारात्मक है क्या? वाक्य कैसा है? क्यों है नकारात्मक? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? नोट आ रहा है। अब नोट आ रहा है, नकारात्मक है। तो अब अपन देखें, नकारात्मक वाक्य में हम किसका प्रयोग करते थे? डिड का। किसका प्रयोग करते थे? और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। अब अपन देखें क्या लगा देंगे, नोट से पहले हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? डिड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको ब्रैकेट में दी गई होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। आया क्या समझ में? आ गया समझ में? इसी के बाद में एक नियम और देखो, हालांकि ये नियम 10th के हिसाब से तो नहीं है क्योंकि कभी ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, बहुत अच्छा नियम है और अच्छे अच्छे कंफ्यूज होते हैं, इवन कई बार टीचर्स तक भी कंफ्यूज होते हैं। कौन सा नियम? यदि वाक्य में क्या दिया गया हो, इट इज टाइम दिया गया हो, इट इज हाई टाइम दिया गया हो, और इट इज अबव टाइम दिया गया हो, तो यहाँ पर भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं? अब देखो आप, क्या आ रहा है वाक्य के बीच में? इज आ रहा है ना? क्या इसको देखकर कोई मान सकता है कि पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करेंगे हम? इट इज टाइम को देख के तो बच्चा क्या बोलेगा? प्रेजेंट। क्या बोलेगा? जबकि प्रेजेंट ना होकर क्या होगा? पास्ट होगा। क्या होगा? ये जो शिक्षक भर्ती आती है ना, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती के फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। किसमें पूछा गया था? फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, तो देखिए अपन कैसे आएगा। इट इज टाइम इट इज टाइम डैश 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 ब्रैकेट में प्ले क्रिकेट।
ठीक है, अब अपन देखें क्या मिल रहा है अपने को। इट इज टाइम, टाइम मिल रहा है तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? आया क्या समझ में? आ गया? उतार लो। अभी एक नियम और पढ़ाएंगे आपको, अभी एक नियम और पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक सेकंड रुकना। देखो इसमें मैंने सब्जेक्ट तो लगाया नहीं, यहाँ पे आई भी करना। इट इज टाइम आई प्लेड क्रिकेट, है ना।